बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन, मैं कबीरुल्लाह शाह पानीवाला से इस वक्त ये जो अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम जो आटे की कीमतों में इजाफ़ा और सब्सिडी की बहाली के लिए जो एक एहतियाती धरना दिया गया है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त जनाब आबिद रशीद साहब मौजूद हैं जो अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर हैं और इनका बुनियादी ताल्लुक जो है ना वो जो गिलगित बल्तिस्तान है JKGB एक तंजीम बनी हुई है वहाँ पर, ये उसके आज़ाद कश्मीर का जो चैप्टर है, ये आज़ाद कश्मीर जो जोन है उसके ये सदर हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जो धरना दिया हुआ है इनकी ज़ेर क़यादत है यहाँ पर पानीवाला में, तो इनके क्या मकासद है, किस लिए धरना दिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता तकरीबन मेरे ख्याल में 8 या 9 रोज़ से ये सड़कों पर मौजूद हैं, वो धरने में बैठे हुए हैं। तो ये क्यों धरना दिया हुआ है और ये क्या चाहते हैं, इनका क्या मुतालबा है, तो ये जनाब हमारे आबिद रशीद साहब को बताएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम कबीरुल्लाह शाह साहब, बहुत आपकी नवाजिश और आपका बड़ा अच्छा सवाल है। शाह साहब, हमारे यहाँ बैठने का जो मकसद है वो अपने गरीब हमारे इस खित्ते के जो अवाम है उसके साथ जो पिछले कोई 15 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है जो एक डाका डाला गया इनके हुकूक पर। डाके तो वैसे पहले बड़े अरसे से डल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा काम जो हमारे इस खित्ते में उसूलन तो होना ये चाहिए था कि लोगों को रिलीफ देते, लोगों को जो उनके मसाइल हैं उनको कम से कम करते, लेकिन हुआ ये कि बजाय उनके मसाइल को कम करने के उनके लोगों के मसाइल में इजाफ़ा किया गया। हमने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जब आटे का बहरान पैदा हुआ, आटे की सब्सिडी ख़त्म की गई, तो वहाँ पर भी यही मामला चले कि आटे की सब्सिडी वहाँ पर भी ख़त्म की गई और आज़ाद कश्मीर में भी ख़त्म की। तो यहाँ हमारे बैठने का मकसद कि हम अपने लोगों को बताएं कि हमारे जो अवाम है उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि हमारी सब्सिडी ख़त्म नहीं हुई है, हमारी सब्सिडी मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वही सब्सिडी जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने 21 दिन के धरने के बाद वापस बहाल करवाई, तो उसके नतीजे में उनको 630 रुपये मन आटा इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मिल रहा है, जो कि आज़ाद रावलपिंडी से या पाकिस्तान से 35 घंटे की मुसाफत पर जो है ना ट्रक का फैसला है, जबकि हम 6-7 घंटे की मुसाफत पे हमें 2000 से ऊपर वही आटा हमें मिल रहा है। अब हुआ ये कि वफाकी गवर्नमेंट पैसे दोनों को दे रही है। जो गिलगित बल्तिस्तान का जो पैसा है वो डायरेक्ट मिल रहा है पास्को को जो गंदम या आटा ख़रीदते हैं, और वो डायरेक्ट जो है ना वो सब्सिडी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मुंतकिल हो जाती है, जिसकी वजह से 630 रुपये। जबकि हमारी जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ये सब्सिडी भी ले रही है, वफाकी हुकूमत वो पैसा आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को कश्मीर कौंसिल के ज़रिए वो उनको मुंतकिल कर दिया गया। अब हमारी गवर्नमेंटों की बेहसी देखे, मैं किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ या पिछली जो गवर्नमेंटें थी, उन्होंने वो रिलीफ बजाय अवाम को देने के उन्होंने अपने ज़ाती मफाद का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ 630 रुपये मन आटा जो लोगों का हक है। बात यह है कि इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये पैसा दे रही है। अच्छा, मैं थोड़ी मुदाखलत करूँगा, चूँकि आप बता रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में 630 रुपये मन आटा है, तो हमारे चूँकि ज़्यादा लोग आज़ाद कश्मीर इस बात पर यकीन नहीं करते। मैंने एक पोस्ट शेयर की थी, मेरी बात हुई थी सुल्तान राई साहब से, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 630 रुपये मन है और 100 किलो वाली जो बोरी है वो 1140 रुपये उसका रेट है। तो हमारे आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे लोगों ने उस पर रिमार्क्स दिए कि ये हो नहीं सकता है कि इतना वहाँ पर वो। तो ये चूँकि आप बता रहे हैं अपनी ज़बान से, चूँकि गिलगित में आप बहुत अरसा रहे हैं वहाँ पर, अभी भी जाते रहते हैं, आप वहाँ के एक नुमाइंदा जिम्मेदार आदमी हैं, तो आपकी ज़बान से सुनकर लोगों का बस को यकीन आ जाएगा कि ये रेट इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में ये रेट चल रहा है। बिल्कुल जी शाह साहब, आज देखें ना, आज वो दौर तो है नहीं कि कोई चीज़ आपसे छुप सकती है। जी बिल्कुल। हमारे जो आपके सुनने वाले सामीन हैं, ये जो आपको देखने वाले व्यूअर्स हैं, वो थोड़ी सी जो तकलीफ करें, एक फ़ोन करें, मुकामी जो है ना वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के नंबर उनको कैसे भी मिल सकता है। जिला इंतज़ामिया है दुकानदार, आप किसी से भी वो आम ऐसे रॉन्ग नंबर मार के पूछ लें तो आपको बताएंगे कि 630 रुपये आटा मन वो आज खरीद रहे, हमें तो 600 बल्कि 550 मिलना चाहिए, इसलिए कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम है। पिंडी से ट्रक यहाँ पर बहुत है, 7-8 घंटे में पहुंचता है, वहाँ 30 से 35 घंटे में पहुंचता है। बिल्कुल सही बात। तो मसला ये है कि हमें पैसे हैं हमारे। जी मसला ये कि ऐसा नहीं है कि वफाकी गवर्नमेंट हमारे साथ ज्यादती कर रही है, पैसे वो दे रही है, सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान उनको ज़ाती मरात में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त भी जो इन्होंने बजट बनाया है 55 अरब रुपया जो था, जिसमें वो सब्सिडी मौजूद है, 6 अरब रुपए की जो सब्सिडी है गिलगित बल्तिस्तान को दी जा रही है, और हमारी जो सब्सिडी है आटे में उससे ज़्यादा है।
6 अरब से ज़्यादा की जो हमारी सब्सिडी है वो है हमारे पास। लेकिन मसला ये है कि हमारे हुक्मरान हमारे जो लोगों को बेवकूफ़ बना के ये जो लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, आपका पैसा वो खा रहे हैं। ये जो आप क्या ख्याल है, जो आपकी ये इनकी जो गाड़ियाँ हैं, पुजारो, प्रोटोकॉल, आगे पीछे, ये क्या है? ये आप ही का पैसा है, ये हमारे लोगों का पैसा है। मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान वालों की जो सब्सिडी है वो डाल रहे हैं वो पास्को को दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट इन्होंने बेईमानी की ना, करप्शन का इन्होंने मुंह खोला सर। जी, और पास्को वाले उनको जो उस रेट पर वो दे रहे हैं उन्हें, जबकि हमारी सब्सिडी हमारी जो है ना आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ले रही है, और गवर्नमेंट पास्को से आप लेते ही नहीं है। पास्को को ये पेमेंट करेंगे तो फिर वो पैसे देंगे ना। पास्को से जो पेमेंट कर रहे हैं, इन्होंने कहा जी हम आपको डायरेक्ट जो आप रेट पे वो उस पे ले रहे हैं। कितना बड़ा जुल्म है, देखो ना, हमारे लोगों को पता ही नहीं है, जो पैसे वो खा गए, वो खा रहे हैं। ये करप्शन, और इसमें सब शामिल हैं। इसमें कोई एक, मैं अगर कहूँ कि जनाब नून लीग वाले शामिल है या दूसरे शामिल हैं, ये सब एक ही जो है ना, एक ये सब मिले हुए हैं आपस में। इसमें ब्यूरोक्रेट्स मिले हुए हैं, इसमें हमारे सियासतदान मिले हुए हैं, हमारे इसमें अपोजिशन इनके साथ शामिल है, इनके साथ हमारी जो है ना गवर्नमेंट जो है ना हुक्मरान शामिल है। और ज़्यादती किसके साथ हो रही है? गरीब आवाम के साथ। यार खुदा का खौफ करे, अल्लाह को आपने जान देनी है। लोगों के पास, खुदा की कसम मैं आपको बताऊँ, अल्फन आपको बताता हूँ, यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो शाम को 1 से 2 किलो सिर्फ आटा घर लेके जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि 1 से 2 किलो आटा घर में लेके जाते हैं अपने बच्चों को वो करने के लिए, और ये उनके हक पे डाका मार के अपने बच्चों को बाढ़ पर आ रहे हैं, वहाँ वो कर, ये उन्हीं के पैसे से। ये शाह साहब हमारा जो मसला ये है वो यही है कि ये हमने सब्सिडी को हमारी वफाक से हमें आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा ही है अपनी राज। हम तो वफाक से ये मुतालबा करते हैं कि जनाब ये आप जो इन चोरों को आपने जो ये सब्सिडी, ये करप्शन का मुंह खोला है, ये आप वापस ने हमें नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट उनको दें, हमें कम से कम आटा तो सस्ता मिलेगा ना। ये मेरे ख्याल में आप वफाक से मुतालबा करने के बजाय GHQ से मुतालबा करें। GHQ तो हमारी जान है ना जी, वो तो सर आंखों पर है ना। GHQ से मुतालबा वहीं से होगा, जोनी खाया और कोई हाल भी निकलेगा, वहीं से होगा। हम देखे जी हम हमेशा उन्हीं से, ये तो देखे ना, वफाक से मुतालबा ये है कि हमारी देखे ना इस खित्ते के जो हमारी जान आन मान सब कुछ जो है ना, जो हमारे आप जिसे असल माई बाप कह सकते हैं, वो तो GHQ ही है ना जी, तो हम उन्हीं से मांगते हैं ना जी। और मैं आपको बताऊँ शाह साहब, ऑन द रिकॉर्ड आपको बताऊँ कि गिलगित बल्तिस्तान की जो सब्सिडी है वो भी GHQ की महरून मिन्नत है, उन्होंने बहाल की है, नहीं तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उसको बहाल करने के हक में नहीं थी। जी बिल्कुल, आप सही जगह पहुंचे। हमें पता है, मैं इस बात पे पहुंच गया हूं कि जो आपने सही जगह पर आपने जो है ना वो फोकस किया हुआ है, इसलिए उन्हीं से उम्मीद है जी। ये तो हमारी जुबान में कहते हैं वहीं से उम्मीद करनी चाहिए ना जी, जहाँ से उम्मीद नहीं है ऐसा। हमारे हिसाब में तो ये बेचारे, इनको जो हमारी में कहते हैं खूब अच्छे, ये तो हमारे खूब अच्छे हैं बेचारे जी। आप गुलाम इब्ने गुलाम से हमें क्या जरूरत है मांगने की जी? हम डायरेक्ट उनसे क्यों नहीं मांगे जो हमारे असल आका है? जी बिल्कुल हमें दे सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो दे सकते हैं उनसे क्यों ना मांगे जी? इन्हें जालमे को ला जॉन छोड़ा तो उस रियासत में जड़ा आदमी है, उस आदमी की वोट जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है JKPP है। जब तक जॉन नहीं है छोड़ा, कश्मीर नहीं है पोजीशन है, इस बल्ले को ला जॉन छोड़ा, इसको क्या पता है सियासत को? सियासत है इसको बल्ले वाली। तो शाह साहब असल में ये हमारे देखे भाई है, ये अभी तक जो है ना ख्यालों की दुनिया में और ख्वाब में सोए हुए, अभी इनको ये नहीं पता कि इनके साथ डाका हो चुका है, इनके साथ हाथ हो चुका है, और डोलाना होता है। ये रोजाना शाम को जाके घर जाके सो जाते हैं। एक दिन मीडिया ऊपर है, कल में आई 2-3 दफा कि इसको बोरी में बंद करो और समुद्र में डालो। किसको? ये इमरान खान को। बाकी सही बात दूसरे कल करो कि अवामों की रियासत की आदमी को वोट दो। हमारा मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारा मसला है। इस मसले के लिए लोगों से बड़ी मोदबाना गुजारिश है कि खुदारा अपने गर्म कमलों से बिस्तरों से बाहर आएँ। आटा ये किसी एक का मसला नहीं है, ये किसी एक तंजीम का मसला नहीं है, ये किसी सियासी पार्टी का मसला नहीं है। हमारे साथ तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग बैठे हुए हैं, तो इसमें हमारे साथ आएँ, हमारा हाथ बैठाएं, हम लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे और इंशाअल्लाह हमारा जिधर आपने कहा ना कि हमारा जो फैसला होगा, हमारा जो हक हमें वापस दिलाएंगे, हमें जो इंसाफ मिलेगा वो इंशाअल्लाह GHQ से ही मिलेगा। और हमें पूरी उम्मीद है, हमें अपने जो है ना, हमें अपने सपूतों पे पूरा यकीन है कि वो हमारी सब्सिडी बहाल कराने में अरवल दर्जे का किरदार अदा करेंगे। जी बिल्कुल सही बात है। असल बात यह है कि वही लोग जो है ना, जो हमारे इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, जब तक इनका कोई प्रेशर नहीं
पड़ेगा, ये कुछ भी नहीं और करेगा। हमने देखा है गलगित बल्तिस्तान के अंदर हमने अमलन देखा है कि GHQ ने जब GHQ ने दाखिलत की और हमारी जो सब्सिडी गलगित बल्तिस्तान की वो GHQ ने बहाल करवाई है। बिल्कुल सही बात। हमारे तमाम मसाइल तो वही हल करते हैं जी, जी ये तो जी, खा जाते हैं सारे। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने एक तरह डाली है आज़ाद कश्मीर में अपने हक के लिए और अवामी हकूक़ के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो पौनीवाला से ये चिंगारी उठी है तो ये इंशाल्लाह भिम्बर से लेकर तौबट तक, नीलम तक, ये हर जगह से उठेगी। इसलिए कि आटा हर एक ने इस्तेमाल करना है, ये किसी का इशू नहीं है, ये हर एक का इशू है। इसके लिए इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर से लाखों की तादाद में लोग, अगर आपने कॉल दी तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। बिल्कुल जी, और ये आग है जी, ये जला के रख देगी जी, सबको, इंशाल्लाह। क्योंकि जी। ये पेट की आग है। जी, बिल्कुल। पेट की आग जो है ना, ये जब उठती है ना तो ये जला देती है, बड़े बड़े लश्करों को जला जी के जी रख जी, देती वो है। कहते हैं पेट ने पही रोटियां तो सब गलना खुटियां, पेट में अगर रोटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये जनाब हमारे मोहतरम सरदार अबुर्शी साहब हैं, ये माशाल्लाह बड़े मुतहर्रिक है, हमारे कारकन है, सियासी समाजी कारकन है। पिछले इलेक्शन में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। तो इंशाल्लाह ये अवाम को एक सीधी रास्ते पर ले जा रहे हैं, सही डायरेक्शन पर। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी तहरीक को कामयाब करे, आज़ाद कश्मीर के करिया में ये तहरीक फैले। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।